सुप्रभातम बच्चों। कक्षा 6 8वां अध्याय अवयव पदानी। पहले हम समझते हैं कि अवयव पद होते क्या हैं। वे शब्द जो हमेशा एक जैसे ही रहते हैं, उनकी विभक्ति वचन लिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे अवयव पद कहलाते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ, हमेशा, इस समय, और, मैं, नहीं, निश्चय ही, धीरे धीरे, ऊंचा, ऊपर, ये सारे अवयव पद कहलाते हैं और इन शब्दों का प्रयोग हर संस्कृत के वाक्य में आते हैं। तो शुरू करते हैं अब हम हमारा अध्ययन। ध्यान से समझिए। इस पाठ में संस्कृत भाषा में प्रयोग आने वाले अवयव शब्द से आपका परिचय होगा। अवयव शब्दों का प्रयोग संस्कृत में प्रायः आप अधिकतम वाक्य में पढ़ेंगे। हर संस्कृत के वाक्य में इनका प्रयोग होता है। संस्कृत के वे शब्द जो हमेशा एक जैसे ही रहते हैं, जिनमें विभक्ति वचन लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अव्यय कहलाते हैं। चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, इन शब्दों का कोई परिवर्तन नहीं होता। ये जैसे का त्यों आते हैं। जैसे कछपः सेनः चलती। कछुआ सेने यानी धीरे, चलती यानी चलता है। अश्वः त्रिवं धावति। अश्व यानी घोड़ा, त्रिवम यानी तेज, धावति यानी दौड़ना, घोड़ा तेज दौड़ता है। अहम अत्र पठामि। अहम यानी मैं, अत्र यानी वहाँ, पठामि यानी पढ़ता हूँ, मैं वहाँ पढ़ता हूँ। त्वम यानी तुम, अपि यानी भी, गच्छसि तुम भी जाते हो। रामः प्रातः उत्तिष्ठति। राम प्रातः यानी सुबह, उत्तिष्ठति यानी उठना। मोहनः सायं क्रीडति। मोहन सायं यानी शाम को, क्रीडति यानी खेलता है। अद्य सोमवासरः अस्ति। अद्य यानी आज सोमवार है। ईश्वरः सर्वत्र अस्ति। ईश्वरः सभी जगह है, सर्वत्र यानी सब जगह। जलम नीचे यानी नीचे, वहति यानी बहना, जल नीचे बहता है। सः यानी वह असत्यम न वदति। वह असत्यम यानी झूठ, न यानी बोलना मतलब नहीं, वदति यानी बोलना, वह झूठ नहीं बोलता है। रमेशः सुरेशः च पठतः। रमेश और सुरेश पढ़ते हैं। च बाद में आया पर इसका अर्थ होता है और, तो इन दोनों के बीच में लगेगा। रमेश और सुरेश पढ़ते हैं। राधा ऊँचे वदति। राधा ऊँचे यानी जोर से, वदति यानी बोलना, राधा जोर से बोलती है। यत्र घूमः तत्र अग्नि। यत्र यानी जहाँ, घूम यानी धुआं है, तत्र मतलब वहाँ, अग्नि है मतलब आग है, जहाँ धुआं है वहाँ आग है। रमा कुत्र गच्छसि। रमा कुत्र यानी कहाँ, गच्छसि यानी जाना, रमा कहाँ जाती है। कमलः कदा पठति। कमलः कदा यानी कब, पठति यानी पढ़ती है। इदानीम अहम चलामि। इदामीम यानी अब, अहम यानी मैं, चलामीम यानी चलता हूँ, अब मैं चलता हूँ। कुक्कुरः इतस्ततः भ्रमति। कुक्कुरः यानी कुत्ता, इतस्ततः यानी इधर उधर, भ्रमति यानी भ्रमण करना या घूमना, कुत्ता इधर उधर घूमता है। त्वं किमर्थं वदसि। तुम, किमर्थम यानी किस लिए, वदसि यानी बोलते हो, तुम किस लिए बोलते हो। अधुना ते पठन्ति। अधुना यानी अब, वे सब पढ़ते हैं।
जलम ऊपरी न वहति। जलम यानी जल, ऊपरी यानी ऊपर, न यानी नहीं, वहति यानी बहना, जल ऊपर नहीं बहता है। बालकाः बहिः क्रीडन्ति। बालका यानी बालक, बहिः यानी बाहर खेलते हैं, क्रीडन्ति मतलब खेलना। वानरः शीघ्रं खादति। वानर मतलब बंदर, शीघ्रम यानी जल्दी से, खादति मतलब खाना, बंदर जल्दी से खाते हैं। यदि रामः वनं गच्छति तर्हि सीता अपि गच्छति। यदि मतलब यदि होता है राम, वनम यानी वन, राम वन को जाते हैं, तही यानी तो, सीता अपि गच्छति तो सीता भी, अपि का मतलब भी होता है, गच्छति यानी जाना, सीता भी जाती है। ये सारे अव्यय पद दिए हुए हैं इन वाक्यों में। विशेषता पढ़ते हैं इनकी। नावयम इति अव्ययम, अर्थात जिन शब्दों का रूप कभी परिवर्तित नहीं होता वे अव्यय कहलाते हैं। अव्यय की ये परिभाषा है कि जिन शब्दों का रूप परिवर्तन नहीं होता वे अव्यय कहलाते हैं। सदृश्यम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तेषु वचनेषु च सर्वेषु यन्यः वेत्ति तदव्ययम्। जिनके सभी लिंग, सभी विभक्तियाँ, सभी वचन एक समान होते हैं वह अव्यय कहलाते हैं। याद रखें कि यकार एवं तकार वाले जैसे यथा, तथा, तहि, यदि, तहि, यत्र, तत्र, यावत्, तावत्, यदा, तदा, यद्यपि इत्यादि अव्यय का प्रयोग प्रायः एक साथ ही करना चाहिए, अन्यथा वाक्य अपूर्ण नहीं होता। मतलब जहाँ यावत, तावत, यत्र, तत्र ये सभी आते हैं, इनको एक साथ प्रयोग में लेते हैं। जैसे यहाँ जहाँ धुआं है तो वहाँ अग्नि अवश्य ही होगी। इस तरीके से अगर इनका प्रयोग साथ में नहीं करते हैं तो वाक्य अपूर्ण हो जाता है।